आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 20वां पाठ। प्रथमाया संबोधनम प्रयत्नम श्लोका। प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक के दर्शाने वाले श्लोक इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। श्लोकों के माध्यम से विभक्ति का ज्ञान कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले श्लोक में प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का ज्ञान कराया गया है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि काकः में और कृष्ण में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः। बसंत समये प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का शब्द है काकः कृष्णः भेदः। ये सारे जो हैं प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। अब हम इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। काकः कृष्णः, कौवा का रंग काला है। पिकः कृष्ण, कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, कोयल और कौवा दोनों में क्या भेद है। बसंत समय प्राप्ति, जब बसंत समय आता है तो काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है और कोयल कोयल होती है। कहने का मतलब ये है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होने के बावजूद भी दोनों की आवाज़ में अंतर है। बसंत ऋतु में जब कोयल कूकती है तो उसकी आवाज़ से ये पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। दूसरे श्लोक में द्वितीया विभक्ति का ज्ञान कराया गया है। पश्य सूर्यम च चंद्रम। सूर्यम और चंद्रम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तारागणान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गति पंथान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पश्य सूर्यम च चंद्रम, देखो सूर्य और चंद्रमा को। च पश्य तारागणान, तथा वैसे ही देखो तारों को। स्व स्व गति पंथान लोके, वे संसार में अपनी अपनी मार्ग को विस्मरन्ति न ते क्वाचित, कभी नहीं भूलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सूर्य और चंद्रमा तथा तारे अपने नियत मार्ग पर हमेशा गतिमान रहते हैं। तीसरे श्लोक में तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का प्रयोग बताया गया है। अब हम इसे श्लोक के माध्यम से देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। इस श्लोक में उद्यमेन और मनोरथ है, ये दोनों तृतीया विभक्ति के शब्द हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्लोक का अर्थ हुआ कि कोई भी कार्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से सिद्ध होता है। कार्याणि, न मनोरथ है, न कि चाहने से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करने से, परिश्रम करने से पूरा होता है, सिद्ध होता है, न कि चाहने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में प्रविशन्ति मुखे मृगा, शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। चौथे श्लोक में आपको संप्रदान कारक का प्रयोग बताया गया है। आत्मनः प्रतिकूलानि, यानी अपने आत्मा के विपरीत, जो आपको पसंद नहीं है, जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं। परेभ्यो यदि नेच्छसि, और दूसरे भी उसको यदि नहीं चाहते हैं। परेषां प्रतिकूलेभ्यो निवर्त्य ततो मनः, वैसा कार्य दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं।
इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे आप देखेंगे कि परेभ्यो और प्रतिकूलेभ्यो में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के विपरीत, परेभ्यो यदि नेच्छसि, और दूसरे भी उसे नहीं पसंद करते, आप भी यदि उसे पसंद नहीं करते हैं, परेषां प्रतिकूलेभ्यः, दूसरों के विपरीत, निवर्त ततो मना, वैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए जो आपको अपने लिए स्वयं पसंद न हो। पंचमी विभक्ति, यहाँ पे आपको अपादान कारक का ज्ञान कराया गया है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है। विनयाद, यहाँ आप देखेंगे पंचमी विभक्ति का रूप है विनयाद, यानी विनय से याति पात्रताम, विनय से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद, ये भी आपका पंचमी विभक्ति का शब्द है। धनाद भी पंचमी विभक्ति का शब्द है। तो पात्रत्वाद धन मापनोति, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में हमें षष्ठी विभक्ति का ज्ञान कराया गया है। हस्तस्य, कंठस्य, श्रोतस्य, ये षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं। अब इनका अर्थ हम जानेंगे। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण यानी शोभा दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ की शोभा सत्य है, सत्य वचन है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों की शोभा सुंदर शास्त्रों का श्रवण करना है। भूषण किम प्रयोजनम, तो आभूषण की क्या आवश्यकता है। अगले श्लोक में हम लोगों को सप्तमी विभक्ति के बारे में जानना है। आप देखेंगे कि विदेशेषु, व्यसनेषु, परलोके, ये जो है सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं। अब हम इन श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में विद्या धन है। व्यसनेषु धनम मति, यानी विपत्ति में बुद्धि धन के समान होती है। परलोके धनम धर्म, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है लोगों का, मतलब होता है कि मृत्यु के बाद भी लोगों को जाकर के यमराज के पास अपने कर्मों का बखान करना पड़ता है। तो परलोक में आपका धर्म, आपने जो काम किया, जो अच्छे काम किए, वही आपका धन है। शीलम सर्वत्रैव धनम, और आपका चरित्र जो है, आचरण जो है, वो सभी जगह धन का काम करता है। अगले श्लोक में आप देखेंगे संबोधन कारक का ज्ञान कराया गया है। इस वाक्य में आप देखेंगे हे सरस्वती, सरस्वती को संबोधित किया जा रहा है। महाभाग्य, महाभाग्य से भी सरस्वती को संबोधित किया जा रहा है। इन दोनों में संबोधन कारक है। हे सरस्वती महाभाग्य, सरस्वती को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं। बुद्धिम देहि, बुद्धि दो। यशो देहि, यश दो। मतिम देहि, मति दो। यहाँ पे बुद्धि और मति दोनों का ही अर्थ बुद्धि से ही होता है। सिद्धिम देहि, और सिद्धि दो। हे शारदे देवी त्वाम नमामि, हे शारदा देवी, यहाँ पे भी संबोधन कारक है। त्वाम नमामि, तुमको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम लोगों ने प्रथमा से संबोधन तक, संबोधन कारक तक के जानकारी हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से जाना। अब छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, जिससे आपके लिए श्लोक आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। हमारा पहला प्रश्न है श्लोकान कंठस्थीकृत्य उच्चै वदत्। श्लोक को याद करके आपको ऊंची आवाज़ में बोलना है। छात्र इस श्लोक को याद कर लेंगे। विद्या ददाति विनयम,
विनयाद याति पात्रतां त्वां पात्रत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। ये वाला श्लोक जो है पहला वाला आपके पाठ में यहाँ पे दिया गया है। ये आप देखेंगे, ये वाला श्लोक आप इसे याद कर लेंगे। दूसरा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये तृतीया विभक्ति वाला श्लोक आपको याद कर लेना है और इसको बोलने का अभ्यास करना है। दूसरे प्रश्न में है श्लोकस्य अर्थम वदत्। श्लोक का अर्थ बताना है। आत्मना प्रतिकूलानि परेभ्यो यदि नेच्छसि, अपनी आत्मा के प्रतिकूल विपरीत परेभ्यो यदि दूसरों को पसंद ना हो, परेशान प्रतिकूलेभ्य और दूसरों की आत्मा के विरुद्ध निवर्त ततो मनः, वैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा लिखित, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। परेशान प्रतिकूलेभ्यो निवर्त ततो मनः, यहाँ से मनः मैंने लिया, यहाँ से प्रतिकूलेभ्यो। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य जो है, सत्य का आभूषण क्या है? कंठ है। सत्य कंठ का आभूषण है। गति पंथान लोके स्व स्व गति पंथान लोके विस्मरन्ति न ते क्वचित्। घ में है पात्रत्वाद धनमापनोति नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। धनमापनोति, वहाँ पे अगर आपको थोड़ा परेशानी हो तो आप यहाँ से देख लेंगे। मतिम देहि सिद्धिम देहि हे शारदा देवी त्वाम नमामि। क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। कंठस्य भूषणम किम भवति, कंठ का आभूषण क्या होता है? सत्यम। श्रोतस्य भूषणम किम भवति, कान का भूषण क्या होता है? शास्त्रम। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? विनयम। हस्तस्य भूषणम किम भवति, हाथ का आभूषण क्या है? दानम। प्रदत्तपदानां विभक्तिं वचनम च लिखित। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। हस्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्या प्रथमा विभक्ति एक वचन, उद्यम उद्यमेन उद्यम मूल शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, सूर्य मूल शब्द सूर्य है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पितु मूल शब्द जो है पितृ है यहाँ पे, और षष्ठी विभक्ति एक वचन। शीलम मूल शब्द शील है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। प्राप्ति मूल शब्द है प्राप्त, और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। धर्म मूल शब्द धर्म है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। विद्या ददाति पात्रताम, विद्या से योग्यता मिलती है नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता प्राप्त होती है। आत्मना प्रतिकूलेभ्यो, आत्मना प्रतिकूलेभ्यो, तो यहाँ आत्मा के प्रतिकूलेभ्यो ये नहीं होगा। आत्मा के प्रतिकूल यानी आत्मा जो है आपका देख रहे हैं कि एक वचन में है, तो आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मा के विपरीत। सत्यम कंठस्य दानम, सत्य जो है कंठ का सत्य दान है नहीं, कंठ का सत्य जो है वो भूषण है, शोभा है। व्यसनेषु धनम विद्या, विपरीत समय में विद्या जो है वो धन है नहीं, विपरीत समय में बुद्धि मति जो है आपका धन का कार्य करती है। व्यसनेषु धनम मति।
उद्यमेन ही मनोरथ है, उद्यम से ही मनोरथ है यानी चाहा जाता है, परिश्रम से ही चाहा जाता है, ऐसा नहीं है। परिश्रम करने से कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि, काम जो है करने से सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में तृतीय पंचम च श्लोकयो हिंदी अनुवादयाम, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, पांचवा और तीसरा और पांचवें श्लोक का, तीसरे और पांचवें श्लोक का हिंदी अनुवाद करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है संस्कृतम अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। सत्य का आभूषण है, सत्यम कंठस्य भूषणम। विदेश में धन विद्या है, विदेश में, यहाँ पे आपका सप्तमी व्यक्ति का रूप है, विदेशेषु धनम विद्या। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। बिना के अर्थ में पंचमी विभक्ति का रूप होता है। वृक्ष के ऊपर फल और पुष्प हैं, वृक्षस्य ऊपरी फलानि पुष्पाणि च सन्ति। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, तड़ागे मत्स्याः तरन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनोत, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। हाथों की सुंदरता किससे, अच्छे कार्यों से, आभूषण पहनने से, घड़ी पहनने से, या गोरा रंग होने से। तो हाथों की सुंदरता अच्छे कार्यों से है या फिर किसी को दान देने से है। संसार में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, सोना, हीरा, अच्छा व्यवहार या चांदी। तो संसार में चरित्रवान लोगों के लिए सबसे उत्तम धन अच्छा व्यवहार है। अगला प्रश्न है रचनात्मक अभ्यास। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आँख का चित्र दिया गया है, तो आँख क्यों है, पठनम, पढ़ने के लिए। कान क्यों है, शास्त्र श्रवणम, शास्त्रों को सुनने के लिए। हाथ क्यों है, दानम। पैर क्यों है, तीर्थ यात्रा। और गला क्यों है, मधुर वचनम। इस प्रकार से आप लोग ये रचनात्मक अभ्यास को करेंगे। परियोजना कार्य में आपको दिया गया है कि पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य 5 नीति श्लोकों को चार्ट पेपर पर अर्थ सहित लिखें। आप किसी दूसरे बुक की सहायता से 5 नीति श्लोकों का संग्रह करेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। मानव शरीर का चित्र बनाकर प्रत्येक अंग की उपयोगिता लिखें। आपको एक फिगर बनाना है ह्यूमन बॉडी का और उसमें अंगों के अच्छाइयों के बारे में लिखना है कि प्रत्येक अंग के क्या गुण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पाठ समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।